आया आंसर कितना बनाए कि नहीं? बनाया क्या चीज कर रहा जी? यार आराम कर रहा, जल्दी बनाओ इसको। x प्लस 1/x बराबर √3 है, तो x का पावर 6 बराबर क्या होता था? -1। तो बस यहां -1 पुट करके सॉल्व कीजिए। दूसरा वाला हम लोग क्या करेंगे, जैसे x का पावर 6 का मान हमको पता है तो कॉमन ले लेंगे। तो किससे हम लोग का, तो ये दोनों से x का पावर 6 अगर कॉमन लेते हैं तो बचेगा क्या मेरा, सॉरी x का पावर जो है, x का पावर 96 अगर कॉमन लेते हैं इसमें, तो x का पावर कितना है 102, इसमें 96 कॉमन लिए तो x का पावर 6 बचेगा, प्लस x का पावर 96 को कॉमन लिए इससे भागा देंगे तो 1 बचेगा, प्लस फिर उसी तरीके से x का पावर 95 हम लोग कॉमन लेते हैं तो इसको जब भागा देंगे तो 95 में से 101 घटेगा तो x का पावर 6 बचेगा, प्लस और 95 को 95 से भागा देंगे तो x का पावर 1 बचेगा, मतलब 1 सिर्फ बचेगा। और उसी तरीके से जब 100 और 94 को लेंगे तो 94 को हम लोग लेंगे तो 100 में से 94 घटा तो x का पावर 6 बचेगा प्लस 1 बचेगा। अब इसका मान हम लोग का कितना होता है -1, तो -1 प्लस 1 माइनस प्लस 0, 0 को गुना करेंगे तो 0। उसी तरीके से -1 माइनस प्लस माइनस यानी 0, 0 का गुना करेंगे 0, और ये भी आपका -1 माइनस प्लस माइनस यानी 0, तो 0 0 0 यानी कि 0 आंसर। ठीक है, मिटाएं। देख कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि x प्लस वाई इक्वल टू अगर 0 रहे, इसका मतलब होगा कि x बराबर भी 0 रहेगा और y बराबर भी 0 रहेगा। ठीक है, x प्लस वाई बराबर अगर 0 रहे तो x का भी मान 0 रहेगा और y का भी मान 0 रहेगा। उसी तरीके से अगर मान लो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0 रहे तो यानी x का स्क्वायर बराबर भी 0 होगा और वाई स्क्वायर बराबर भी 0 ही होगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, और भी दिया हुआ है। उसके बाद अगर x प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, x माइनस 1 बराबर भी 0 होगा और y माइनस 2 बराबर भी 0 होगा। तो इससे हम लोग x का मान क्या निकलेगा, तो ये प्लस माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी x का मान कितना निकलेगा x। अगर y जो है ये माइनस में उधर चल जाएगा तो प्लस में, यानी कि y का मान कितना हो जाएगा 2।
तो इससे जो है अगर इस तरीके का डायग्राम रहे तो इसके बराबर भी 0 करके हम x का मान निकाल देंगे, इस तरीके का रहे तो इससे हम लोग बराबर लिख करके 0 y का मान निकाल देंगे। ठीक है, अब जैसे कि ये क्वेश्चन है तो हमको देखें, अब जैसे x प्लस 3 का पावर स्क्वायर और प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर और z माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, x प्लस 3 बराबर भी 0 होगा, फिर उसके बाद y माइनस 5 बराबर भी 0 होगा और z प्लस 2 बराबर भी 0 होगा। तो ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी x का मान हो जाएगा -3 0 और y का मान हो जाएगा 5 और z का मान हो जाएगा -2। तो हम लोग को पूछ क्या रहा, रूट अंडर हम लोग पूछ रहा है रूट अंडर x प्लस वाई प्लस जेड। तो रूट अंडर लिखेंगे, x का मान कितना आया है -3, y का मान कितना आया है +5 और z का मान कितना आया है, प्लस में है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2। तो माइनस और माइनस प्लस यानी कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस यानी -5, रूट अंडर -5 प्लस 5 यानी माइनस प्लस 0, 0 का रूट अंडर 0 आपका आंसर। क्या चीज ब्रैकेट में, पूरा सॉल्यूशन बता दिए तो फिर पूछते हैं कि 92 का है। इसको लिख लो, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखो सेम उसी तरीके से है। तो एड a - 4 = 0 लिखेंगे, तो a - 4 = 0, तो ये 4 जो है माइनस में उधर चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी a बराबर क्या हो जाएगा 4। उसी तरीके से b - 5 = 0, तो यानी b का मान क्या हो जाएगा 5। अगर माइनस रहेगा तो उधर जाएगा प्लस में, अगर प्लस रहता तो ज़्यादा माइनस में। c - 3 = 0, यानी c का मान क्या रहेगा 3। अब हम लोग को निकालना है a + b/c, तो a का मान हम लोग कितना है 4 + 5/3 यानी 9/3 = 3 आंसर।
देखो ये है बढ़िया क्वेश्चन। हाँ, तुम लोग लाइक क्या नहीं है, बस तुम चाहता है कि नहीं कि तुम्हारे लायक है। देखो यहां पर है एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद देखिए यहां पर है कहीं ना कहीं 2ab जुटा हुआ रहेगा, ठीक है। बी स्क्वायर नहीं पता चल रहा, ठीक है। उसके बाद वाई स्क्वायर, फिर देखो 2ab है, अब फिर ये आपका बी स्क्वायर नहीं पता चल रहा, और उसके बाद जेड स्क्वायर, और उसका तो कुछ नहीं पता चल रहा। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे इसको एक साइड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y, सॉरी 2y प्लस जेड स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। अच्छा, अब जब a प्लस बी का x लिख देते, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस क्या चीज? प्लस सी स्क्वायर। यहाँ सी कहाँ है? आला बताएंगे तो पढ़ काहे नहीं रही है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। सी स्क्वायर बोल रहे थे पहले, तो यहाँ ए स्क्वायर, फिर उसके बाद बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हम लोग का दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखें 2ab, तो यहाँ पर देखें 2ab रहेगा, है ना, क्योंकि बी स्क्वायर में लास्ट वाला रहेगा, तो हम लोग का बी स्क्वायर नहीं पता है, तो यहाँ पर क्या रहेगा 2ab। तो हम लोग का ए का तो मान पता है कि देखिए ए स्क्वायर यानी ए का मान क्या पता है कि ए का मान x दिया हुआ है, ए का मान जो है अभी रुको पूछते हैं, ठीक है। तो यानी ए का मान ए स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम लोग को बैठाते हैं, तो यहाँ पर जो है इसको तोड़ेंगे तो 2 गुना x, तो a का मान तो x है, और ये 2 का 2 बैठा दिया, यानी b का मान कितना था? 2 था, तो यानी कहीं ना कहीं b स्क्वायर हुआ होगा, तो 2 स्क्वायर हुआ होगा, तो 2 का स्क्वायर यानी 4 कहीं छुपा हुआ होगा, तो हम लोग 4 क्या करते हैं ना, 5 में से हम लोग अलग कर देते हैं, 4 प्लस 1। तो जैसे हाँ तो बन ही गया, तो ये नहीं लिखेंगे तो समझ में कैसे आएगा? देखिए यहाँ पर है 2ab और ये है b स्क्वायर, तो a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर, तो इससे एगो निकला, तो हम लोग क्या निकला इसमें, तो इससे निकल जाएगा, तो छोटा कर देते हैं, तो देख a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर, तो ये किसका फॉर्मूला निकलेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। इसी को जो सॉल्व करेंगे तो देखिए a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि 2 दूनी 4, और 2ab यानी 2 गुना x यानी 4 इंटू x, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये भी है a स्क्वायर और ये 2ab है, 2ab, तो a का तो मान x y है, तो यानी कि 2 खत्म हो गया और a का मान हम लोग का y दिया हुआ है, तो b का मान क्या है? तो कुछ नहीं है, तो 1 रहेगा, तो ये 1 जो है कहीं ना कहीं b का स्क्वायर बन रहा, तो हम लोग बोल सकते हैं ये a स्क्वायर, इसको अलग कलर से लिखते हैं, तो ये a स्क्वायर, ये 2ab और ये b स्क्वायर, तो इससे हम लोग क्या निकलेगा, तो प्लस में y प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे, तो देखिए y का स्क्वायर, फिर आपका 1 का स्क्वायर 1 और 2ab यानी कि 2 इंटू वाई इंटू 1 करेंगे तो आपका यही आएगा।
ठीक है, इसमें छुपा हुआ है। अब उसके बाद और क्या बचा, तो सिर्फ जेड बचा, तो प्लस जेड स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब वो पहले वाला फॉर्मेट में आ गया। एक्स बराबर हम, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स बराबर -2, y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो y बराबर -1, और z बराबर कुछ नहीं है तो 0 है ना। तो बस हम लोग का x y z का मान आ गया। अब इसमें हम लोग पुट करते हैं। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई पावर 3 प्लस जेड का पावर 4। अब x का मान हम लोग बैठाते हैं -2 का होल स्क्वायर, प्लस y का मान बैठाते हैं -1 का पावर 3, प्लस z का मान बैठाते हैं तो 0 का पावर 4। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर यानी 4, प्लस -1 का स्क्वायर यानी माइनस प्लस माइनस ए होगा, -1 और प्लस 0 यानी कि 4 में से 1 गया तो 3 आपका आंसर होगा। जल्दी उतारो, अभी पूछते हैं तुमसे। हाँ, सब समझ लेती है तभी ना बात करती है, बात नहीं कर रही थी ना। आपको बोल रही थी कि आपको पता था, हमको बता देते। कुसुम, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर कैसे आया? हाँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आया कहाँ से, किसको सॉल्व किए? तो जिसमें इसमें से क्या क्या निकाल करके मेरा वो बचा बना, ये बता दो। चलो इतना बढ़िया से बोल दिए कि इसमें से क्या क्या निकाले तो ये बना, इसमें से क्या क्या निकाले तो ये बना, और इसमें से क्या क्या निकाले तो ये बना। हाँ, तो लिख के बताएगी। हाँ तो कैसे बताइए, शॉर्ट में भी बताइए, आपको समझाना नहीं है, बस बोलना है कि हाँ ये वाला यहाँ से ऐसे आया, ये वाला ऐसे आया। हाँ पहले उतार लो, ठीक है। बोलो आला। हाँ तो सही, तो ऐसे बात करिएगा ना तो और बढ़िया से समझ में आएगा। जब जब समझाने लगते हैं तो आप उधर, तो यहीं पर जब बता रहे थे तो उस समय पूछे, आप ही को हम देख रहे थे। तो मजा तो मजा तो ऐसे करेगा, अब बेवकूफ़ी टाइप से कीजिएगा तुम। बोलो, x प्लस 2 का होल स्क्वायर कैसे आया? हाँ
तो बताओ y प्लस 1 का होल स्क्वायर कैसे आया? ठीक है। हाँ 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 ठीक है। आप भी यहीं पर हैं, इन लोग भी यहीं पर है। तो अंतर वही है कि इन लोग बात नहीं कर रहे, आप बात कर रहे हैं। लिख ली कुसुम, कुसुम नहीं लिखिए, लिखो जल्दी। हो गया? चलो बताओ x प्लस 2 का होल स्क्वायर कैसे है? अभी बढ़िया से नहीं बताएंगे ना, कल से तुमको यहीं बैठाएंगे, तुम बैठ लेना पीछे कल से। हैं? वो सब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, अब ये पता चलेगा। तुम कल अगला क्लास से बैठ लेना, तुम पीछे पूरा बैठ करके तुम आराम से रहती है ना। बोलो दिनेश, x प्लस 2 का होल स्क्वायर कैसे आया? हाँ 4x को क्या माने हैं? ठीक है, तो फिर b स्क्वायर कहाँ है? हाँ b को 2 माने तो b का स्क्वायर किया, यानी कि 2 का स्क्वायर किया तो 4 हुआ। ठीक है, उसी तरीके से y का भी किया, z का सेम टू सेम लिख दिए। देखिए a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 2 इंटू a माइनस 2b माइनस 2c माइनस 1 नहीं माइनस 9। सब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एक एक करके, तो क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर 2a, फिर माइनस 4b माइनस 4c माइनस 9 का 9। ठीक है, अब ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये 2ab प्लस 2a प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस 2a, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस 4b, और ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस 4c, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस 9। अब कुछ नहीं बचा तो इधर इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं a प्लस b प्लस, देखिए a स्क्वायर है तो कहीं ना कहीं 2ab भी रहेगा और b स्क्वायर भी रहेगा। तो देखो यहाँ पर a स्क्वायर है तो यानी कि 2ab, इसका 2ab कहाँ है? तो 2 इंटू a, तो 2ab हम लोग का यहाँ है, तो 2 इंटू a इंटू b, तो b का मान कुछ नहीं है तो 1 रहेगा। ठीक है, फिर अब देखो b का स्क्वायर, तो यानी कि अब 2 दूनी 4 भी कहीं रहना चाहिए, तो यहाँ पर दिया हुआ है 5, तो 5 से हम लोग तोड़ करके क्या कर देते हैं, इसको 4 निकाल देते हैं। ठीक है, चलो अब और भी देख लेते हैं। तो b का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab मेरा यहाँ पर है 2ab, तो a का मान हम लोग का b है और 2 का 2 कट जाएगा, तो यानी b का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखो a से ये कट गया, ये हम लोग का a है, और b का मान हमको नहीं पता है, 2 से 2 कट गया, तो यानी b का मान क्या बचा? 2 बचा, यानी कि हम लोग का और 2 दूनी 4 रहेगा।
1 था ना। हाँ इससे पहले b का मान 1 आया था। हाँ, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही लिया 4 इसमें ओ ठीक 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 ठीक। जैसे ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a, अब b का मान 1 है, यानी हम लोग का 1 निकालेंगे। फिर उसके बाद अलग अलग कलर से लिख देते हैं, तो फिर उसके बाद ये भी है ए स्क्वायर, तो हम लोग का ये हो जाएगा 2ab, तो यानी कि a से कट गया ये और 2 से कट गया ये, तो मेरा बचा क्या, b का मान 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा अलग। उसके बाद और बचा क्या, तो c का स्क्वायर, यानी ये भी हम लोग का क्या है, ये हम लोग का है a स्क्वायर, तो b 2ab रहेगा, तो 2ab, यानी a का मान हम लोग का c दिया हुआ है और 2 से 2 कटेगा तो यानी b का मान क्या आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो देखो 4 4 8 और 1 9 हुआ ना, यही हम लोग को मेन समझना है। और उसके बराबर देखो 9 का 9 बराबर 0 कर दिए। और देखो तो इससे हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कि हम लोग का तो किसका फॉर्मूला है, तो a प्लस बी में मेरा क्या है, a माइनस बी, हाँ ठीक ठीक, a माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसी को करेंगे तो a स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a इंटू बी हम लोग का 1 हो जाएगा। इससे निकला, इसको जब तोड़िएगा ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं माइनस होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो देखो a हम लोग का यहाँ पर है a स्क्वायर, बी स्क्वायर, तो b हम लोग का क्या है, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, तो देखो यहाँ 1 है, और 2ab तो माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू a इंटू बी का मान कितना दिया हुआ है, एक यानी क्या हो जाएगा 2 इंटू ए, ये माइनस में, तो 2 इंटू ए हम लोग का यहाँ है, फार्मूला वही है, जब प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस रहेगा, माइनस रहेगा तो माइनस, हाँ ठीक है। तो ये हम लोग का इसी से जो है ये 1 2 और 3, ये तीनों से हम लोग का ये चीज बना, ठीक है। उसके बाद प्लस फिर 1 और क्या, अरे यहाँ 2 और 3, ये इससे जो है हम लोग का एक और क्या बना, तो b प्लस 2 का होल स्क्वायर, और उसके बाद कहाँ चल गया, प्लस c, और ये है 4, यानी कि c प्लस है ना, c प्लस 2 का होल स्क्वायर से बना हम लोग का 1 2 और 3, तो 3 3 करके हम लोग का बनते गया, तो जा करके हम लोग का पूरा ये इक्वेशन सॉल्व हुआ, इसके इक्वल टू 0 दिया हुआ। अब वही चीज हो गया, तो a माइनस 1 इक्वल टू 0, बी, हाँ 4c, इसके पहले जो है ये वाला यहाँ पर माइनस था, तो इधर गया तो प्लस हो गया, ये माइनस में है ना, तो इधर बराबर के इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो ये माइनस में तो इधर गया प्लस में, ये माइनस गया उधर गया प्लस में, और ये प्लस में था इधर गया तो माइनस में, ठीक है। 2 इक्वल टू 0, उसके बाद c प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी a का मान हो जाएगा 1, क्योंकि माइनस में है उधर जाएगा प्लस में, b का मान हो जाएगा -2 और c का मान हो जाएगा -2, तो हम लोग को पुट करना है किस में, a क्यूब, b का पावर 4 और c का पावर 2 में। तो a का पावर 3 प्लस b का पावर 4 प्लस c का पावर माइनस c का पावर 2, a का मान हम लोग का 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा,
एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, ए का पावर 3 है ना, तो 3 ही होगा, मतलब एक ही होगा। अब बी का पावर 4 यानी -2 का पावर 4 प्लस, फिर उसके बाद माइनस है, सॉरी, माइनस, और सी का स्क्वायर यानी -2 का होल स्क्वायर। तो यानी एक का पावर क्यूब यानी 1 प्लस 2 का पावर 4, तो क्या हो जाएगा 16, 2 दूनी 4, 4 4 16। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी, अच्छा नहीं, यहाँ तो माइनस होगा ना, हाँ रुको रुको देख लेते हैं, थोड़ा सा कुछ गलती हुआ है क्या काटने में। कितना नंबर है 95 का, ठीक तो है, -4, जैसे 2 दूनी 4, ये प्लस में आया, ये तो माइनस का माइनस ही रह जाएगा, तो यानी कि ये 16 और एक 17, 17 में से 4 गया तो 13, आपका आंसर हो जाएगा। क्या चीज, क्वेश्चन आज धीरे धीरे हो रहा है। थोड़ा लेट से आज शुरू किए थे, थोड़ा लेट तक कर देंगे उसको। इसको तो पढ़ने का मन ही नहीं करता, ये टॉपर है, 9.8 सीजीपी है। कितना ऐसे बता, कितना एक तो बताएगी, बता रहे बताने, सच तुम बता दो। सही बोले सर, डूब गया। हाँ डूब गया, क्या चाहती पत्थर? ओ फिर जाएंगे आज देखने। आपका भेज दो, कल संडे है ना, कल मिटाएं। जल्दी लिखो जी, हो गया। y बराबर 2 और x बराबर 5x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 0। जहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई रहेगा ना, तो यानी वो 2ab रहेगा। 2 का मल्टीपल में जो भी रहेगा, जैसे यहाँ पर देखो ये 2 का मल्टीपल में है तो यानी 2ab ये रहेगा, ये भी 2 का मल्टीपल में है तो 2ab रहेगा। तो देखो यहाँ पर 2ab, तो यानी 2 से हम लोग का ये कट जाएगा, तो हम लोग का a क्या बनेगा, तो a हम लोग को बन सकता है क्या, a हम लोग को बन सकता है 2x, a जो है हम लोग को बन सकता है 2x,
और y मतलब b जो है वो हम लोग का बन सकता है y। और ये भी हो सकता है कि आपका y बन सकता है 2y, मतलब a जो बन सकता है वो 2y और b बन सकता है x। जैसे हम लोग का 4x y है बराबर हम लोग का 2ab है। तो अगर 2 से ये 2 कट गया तो हम लोग का a का मान क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है, और b का मान हम लोग का ये हो सकता है, या फिर हम लोग का 2xy बराबर 2ab। तो सॉरी ये 4 है ना, तो ये 2 से कटेगा, तो यानी कि हम लोग का a का मान जो है वो हम लोग का 2x भी हो सकता है और b का मान y भी हो सकता है। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन सा होगा? तो अगर मान लो कि a का मान जो रहेगा उसका होल स्क्वायर करेंगे, अगर a का मान हम लोग का y रहता तो y का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, मतलब y का स्क्वायर करेंगे तो y ही आएगा, यानी a का स्क्वायर y ही आएगा, y का स्क्वायर, फिर उसके बाद 2ab और फिर b स्क्वायर। अच्छा b स्क्वायर यहाँ पर दोनों है ना, ओ ठीक ठीक ठीक, हाँ ठीक है। तो हम इसको तोड़ते हैं, जैसे इसको क्या करते हैं ना, यहाँ पर भी हम लोग का 2ab यहाँ से ठीक हो जाएगा क्लियर। तो यानी 2 से 2 कटा, a से हम लोग का x कटा, a से x कटा, तो y का मान क्या बचा, 1 बचा, यानी जो आपका b का मान जो रहेगा वो हम लोग का 1 रहेगा। तो यानी कहीं ना कहीं हम लोग का 1 का स्क्वायर हुआ होगा, तो 1 का स्क्वायर कहाँ दिया हुआ है, तो यानी कि हम लोग को देखो ये बन गया मेरा b स्क्वायर, और हम लोग का ये a का स्क्वायर यानी अच्छा 2x बराबर 2ab, यानी 2 से 2 कटा और b का मान हम लोग का 1 दिया हुआ था, यानी a का मान क्या रहेगा, x स्क्वायर रहेगा, a का मान जो है x रहेगा। तो हम लोग a स्क्वायर करते हैं तो यानी x स्क्वायर भी रहना चाहिए, यहाँ पर कहीं पर x a स्क्वायर है यानी x स्क्वायर नहीं है, तो हम लोग यहाँ से तोड़ देते हैं। तो देखो 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 0। अब देखो यहाँ पर बनेगा, तीनों चीज निकल जाएगा, ये a स्क्वायर ठीक है, ये 2ab और ये b स्क्वायर ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये a स्क्वायर पूरा 4x स्क्वायर जो है मेरा a स्क्वायर है, फिर 2ab और ये हो जाएगा हम लोग का b स्क्वायर ठीक है। तो अब हम लोग इसको लिखते हैं, तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, यानी किसका फॉर्मूला रहेगा, 2a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a हम लोग का क्या है x, a जो है हम लोग का क्या है 2x है, a जो है 2x रहेगा तभी ना 2x का होल स्क्वायर करेंगे तभी 4x स्क्वायर होगा। तो यानी हम लोग का a का मान क्या रहेगा 2x, उसके बाद b का मान क्या है तो y, और इसका होल स्क्वायर करेंगे तभी इसको देखे सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या आएगा, a का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी y स्क्वायर और प्लस 2ab यानी 2 इंटू 2x इंटू वाई, 2x इंटू वाई यानी कि क्या हो जाएगा ये चीज 4xy। तो देखे ये चीज मेरा है यहाँ, फिर y स्क्वायर और 4xy यहाँ पर बना ठीक है। तो ये इसी का तोड़ करके दिया हुआ है, प्लस a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, तो यानी a प्लस b का होल स्क्वायर। b हम लोग कैसे जानेंगे 1 है, क्योंकि यहाँ पर b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तभी 1 आएगा, और इसके बराबर और कुछ है नहीं है तो 0, यानी 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। x का मान क्या आ जाएगा, प्लस में उधर गया तो -1, यानी x का मान -1 है, तो यहाँ पुट कर देते हैं, पुट कर देंगे तो 2 इंटू -1 प्लस वाई इक्वल टू 0, ये गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -2 प्लस वाई इक्वल टू 0, ये माइनस में उधर चल जाएगा तो प्लस में, यानी y बराबर 2। x का मान मेरा आ गया कितना -1 और y का मान 2। मेन है कि पूरा ये फॉर्मेट से हमको ये चीज लाना है,
अब यहाँ से जो है प्लस है उधर चल गया माइनस हो गया, एक्स वाई का मान निकल जाएगा। इतना डेप्थ जो है कोई बुक में देता ही नहीं है, तो सब जितना भी फॉर्मूला वाइज जो एग्जाम में पैटर्न है उसी को अधिकतर करके देता है। ये अभी बोल रहे हैं ना, जब 4-5 बार रिवीजन कर लीजिएगा ना, ये तो तुरंत बना लेंगे। वो जब अर्थमेटिक स्टार्टिंग भी किए थे ना, उस समय भी बोल रहे थे यही से। अभी जब दोबारा रिवीजन कर रहे हैं तो ठीक लग रहा है। तो कम से कम 4-5 बार 6 बार नहीं पढ़िएगा तो कुछ ठीक नहीं रहेगा। तुमको तो माइनस इधर चल जाता है, प्लस हो जाता है, वही तुमको 6 महीना सीखिए। हटाएं। ओ ये तो आसान है। बाय। सही है। सब कट जाएगा सर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा 9, उसका रूट अंडर 3। देखो एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई माइनस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। देख लो, इसके बराबर 0 लिख सकते हैं। y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस 5 बराबर भी 0 लिख सकते हैं, और z प्लस वाई एक्स माइनस वाई माइनस 3 बराबर भी 0 लिख सकते हैं। तो ये जो है माइनस सब चल जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा प्लस में बदल जाएगा। तो ये जो है इसके बराबर हम लोग क्या लिख देंगे 1, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यानी इसके बराबर क्या लिख देंगे 5, ये माइनस में उधर चल जाएगा तो प्लस में, यानी कि इसके बराबर क्या लिख देंगे 3। अब देखो, अब इसको जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस और प्लस कट जाएगा, ये माइनस और प्लस कट जाएगा, फिर उसके बाद ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा। तो बचा क्या, इसमें बचा है हम लोग का y, इसमें हम लोग का कुछ बचा नहीं बचा, और इसमें बचा है z और इसमें बचा है x, और इधर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 3 8 9, यानी इसका मान कितना आ गया 9। तो हम लोग को पूछ रहा है रूट अंडर x प्लस वाई प्लस जेड, तो हम लोग का तीनों का जोड़ करके कितना आया है, यानी 9 का रूट अंडर
हाँ, हटाएं। तो टाइप 9, अब ये थोड़ा सा है ठीक चीज। x बराबर 5 + 2√6, ठीक है। तो 1/x बराबर क्या हो जाएगा? जब भी हम लोग x बराबर ये चीज दिया हुआ है, तो अगर उसको बाई में करके लिखना है तो इसके बराबर क्या मान आएगा? तो देखिए, जब भी दोनों का स्क्वायर करके घटाएंगे और एक रहे, दोनों को स्क्वायर करेंगे, जैसे मान लो 5 का स्क्वायर 25, और जब 2√6 का जब होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? तो 2 दूनी 4 और 6 चौके 24। तो अंतर कितना का है? 1 का है। जब भी स्क्वायर करके अंतर 1 का रहेगा तो हम लोग 1/, करके अगर निकालना रहेगा ना, तो 5 सिर्फ यहाँ पर जो है प्लस, तो माइनस कर देंगे। यानी अगर x का मान ये दिया हुआ है तो 1/x का मान क्या रहेगा? 5 - 2√6, ठीक है। प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा। जब भी स्क्वायर करेंगे और अंतर 1 का रहे, इसी टाइप का ही आता है। स्क्वायर करेंगे और अंतर 1 का रहेगा तो बटन में करके लिखना है, तो सिर्फ माइनस बदल देंगे तो बटन में बन जाएगा। हाँ, दूसरा रहेगा, फिर दूसरा टाइप का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब जैसे कि मान लो दिया हुआ है x बराबर दिया हुआ है 5 + 2√6, ठीक है। उसके बाद y बराबर दिया हुआ है 5 - 2√6। तो देख रहे हैं कि इसका स्क्वायर करके अंतर कितना का है? 1 का है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो हम लोग ये जो है 1/x बराबर हम लोग क्या बोल सकते हैं? 5 - 2√6, है ना। तो 5 - 2√6 जो है यहाँ पर है, यानी इसके जगह पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसके जगह पे 1/x बराबर हम लोग y बोल सकते हैं। तो जब भी इस तरीके से रहे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1/y, या फिर y बराबर क्या हो जाएगा? 1/x, ठीक है। अब देखो, जब भी साइन बस खाली है कि माइनस से प्लस दिखे और कुछ भी आपका बटा में करके रहे तो बदल जाएगा। जैसे कि आपका देखो 1/5 + 2√6 और 1/5 - 2√6, ये प्लस में है, ये माइनस में है, यानी क्या चाहिए? अंतर 1 का रहेगा तो ये इसका पलटा हुआ भाग है, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा? 1/y, या फिर y बराबर क्या हो जाएगा? 1/x, ठीक है। हम लोग देखिए स्क्वायर करके और अंतर जो है 1 का है, तो हम लोग जो है इसको पलट करके हम लोग आराम से लिख सकते हैं। तो अब देखिए हम लोग को सॉल्व करना है इसको, तो 1/x + 1 + 1/y + 1। अब 1/x + 1 + 1/y का मान हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/x + 1। अब इसमें एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? x, हाँ चलो लो उसी में ले लेते हैं, क्या दिक्कत? हाँ, दोनों एक ही रहेगा तभी ना मान आएगा। हाँ, तो देखिए x + 1 और ये 1/x + 1 एक लिए, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? 1/x + 1 प्लस यहाँ पर 1/, नीचे हो गया x एलसीएम, और ये x प्लस ये 1 + x होगा, 1 + x। अब ये इधर चला जाएगा ऊपर में, तो बचेगा मेरा क्या? तो 1/x + 1 प्लस 1/1 + x। और ये सॉरी ये ऊपर चला जाएगा तो ऊपर x चला जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x + 1 और x + 1 एलसीएम लेंगे तो x + 1 ही आएगा। इसको भागा देंगे तो ये 1 आएगा, और इसको भागा देंगे तो ये x आएगा। तो x + 1 और x + 1 सेम टू सेम आया तो कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो बस हम लोगों को क्या करना था कि देखें कि साइन बदला हुआ है, यानी x को बदल दो या y को बदल दो। तो y को हम लोग बदल दिए 1/x में, और इसको सॉल्व कर दिए तो एक आंसर आ गया। यहाँ पर कि यहाँ पर?
यहाँ तो ये दोनों का एलसीएम लिए तो x + 1 हुआ, इसको भागा दिए तो एक बार में एक को एक से गुना करें एक, इसको इससे भागा दिए एक बार में एक को x से गुना के x + 1 कट गया एक। हाँ लो इतना ही रहने देते हैं।